विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम जन्म पुनर्जन्म इसके बारे में, जो संसार में सबसे बड़ा कंसेप्ट कहा जाता है, और ये शब्द जन्म पुनर्जन्म ग्रंथों से ज़्यादा अधिक जितने भी धार्मिक ग्रंथ है संसार में, इस ग्रंथों से रिलेटेड शब्द है। और इस संसार में कोई लोग जन्म पुनर्जन्म न मानने वाले होते हैं और कोई लोग जन्म आस्थावादी होने से मानने वाले होते हैं, कोई लोग इनमें जन्म पुनर्जन्म यथार्थवादी भी होते हैं। तो ये सबसे बड़ा गूढ़, संसार का जो गूढ़ रहस्य है, इसी जन्म पुनर्जन्म का समझाने के लिए ये वीडियो प्रकाशित करने जा रहे। तो ये वीडियो समझने से पहले उसका जो पार्ट नंबर 1 वीडियो है, जैसे जन्म पुनर्जन्म, आहार, प्रजनन और निद्रा, इसके बारे में 4 विषय के बारे में उसकी पार्श्वभूमि है ये। इसके बाद ही ये 4 विषयों का अलग अलग वीडियो समझा सकता है। तो पार्ट नंबर 1 का वीडियो जब तक ना देखे तब तक ये समझ में नहीं आता है। तो पहले उसका जो पार्ट नंबर 1 वीडियो है, जैसा जन्म पुनर्जन्म, आहार, प्रजनन और निद्रा, इसके बारे में 4 विषयों के बारे में 4 वीडियो बनाएंगे। तो उससे पहले पार्ट नंबर 1 का वीडियो देखना पड़ेगा, तभी ये 3 वीडियो आपको यथार्थ समझ में, 4 विषय समझ में आ जाएंगे, अन्यथा नहीं। और दूसरी एक बात है, जैसे कि ये चित्त चैतसिक रूप निभाने सामान्य जनों के लिए कंसेप्ट शब्द है, क्योंकि वो शब्द परिचित नहीं होते अधिकतर लोगों के। तो ये शब्द के वीडियो बनाए हैं। अगर आपको लगे तो इससे आप लोग ये भी वीडियो देखें और ये 4 विषयों का बारे में जो बताया गया ये वीडियो देखेंगे या समझेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे, तो समझो दुनिया का जितना भी ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में जितना भी नॉलेज है, जितने चक्रवाल है, जितने ग्लास क्या है, जितना भी ब्रह्मांड में नॉलेज है, स्थूल वस्तु का, सूक्ष्म वस्तु का, जड़ शरीर का, सूक्ष्म मनोमय सत्व का, इन सब का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम और आदिनव और उसका अर्थ समझाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ये आप जिज्ञासु होकर सुनेंगे, समझेंगे, तो सब ब्रह्मांड का विषय जनरल नॉलेज आपके मुट्ठी में होगा, मोबाइल में। और दूसरी एक बात, ये जो लोग जिज्ञासु है, जानने वाले के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, जिस धर्म राह पर चलने वाले साधु संत लोग होते हैं, इसके बारे में जन्म पुनर्जन्म की बात से ये सभी विषय रिलेटेड होते हैं। तो ये सभी साधु संतों जो विराग भाव से जीवन जीने वाले होते हैं, तो इसके लिए भी ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ये संसार में अभी वर्तमान में जो वाद विवाद होता है ग्रंथों पुराणों के सिद्धांतों लेके, तो ये ग्रंथ पुराणों के सिद्धांतों जो लोग कंसेप्ट में आने वाले शब्द है, ये समझाने के लिए ये भी वीडियो उन लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये लोगों ने देखना चाहिए, ताकि हम लोग बात करना छोड़ देंगे। जिसके लिए जो ज्ञान नहीं है हमको, इसी कारण वाद होता है। तो अगर ज्ञान हो जाए उसके बारे में यथार्थ, तो वो वाद करने का कोई मतलब नहीं होता। इसी कारण हम लोग ये जितना भी संसार में जो ग्रंथ पुराणों में कंसेप्ट में आते हैं, जैसे जन्म पुनर्जन्म, आहार विहार, आयुष्य, अपना उम्र, और जैसे कि समझो यक्ष, भूत, प्रेत, गंधर्व, ये जो न दिखने वाले सत्व, ये सब कंसेप्ट में आते हैं। तो इन सभी कंसेप्ट दूर करने के लिए प्रयास करने का यही हमारा संकल्प है, ताकि हम सहजता से, इतना बड़ा ज्ञान सहजता से समझ सके, इसलिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग जिज्ञासु है, धार्मिक है, तो धार्मिक होने से, जिज्ञासु होने से इनके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम अभी आपका विषय समझाएंगे जन्म पुनर्जन्म। तो ये वीडियो देखने से पहले उसका पार्ट 1 का वीडियो देखना जरूरी है, ये उसकी पार्श्वभूमि है। तो देखिए, जन्म पुनर्जन्म कैसा होता। तो जन्म पुनर्जन्म की बात आती है, तो या तेसंग सत्तानंग तम्म तम्मंग सत्तनिकायो जाति संजाति ओक्कंति अभिनिबुंति खंडानंग आयतनानंग पटिलाभु अयंग उच्चति भिक्कवे जाति। इसका मतलब है, जहाँ जहाँ जिस संघ से सात निकाय किसको बोला गया, 7 निकाय। जैसे एक अनेक संज्ञा अनेक काय वाला, एक संज्ञा अनेक काय वाला, अनेक काय वाला एक संज्ञा वाला, और ये काय एक संज्ञा वाला, यहाँ तक सत्व होते हैं। और ये 4 आयतन, ऐसे उसको 7 निकाय 7 भागों में बांटकर जहाँ जहाँ ये जन्म होता है,
सत्तानंग विशुद्धिया, सत्तानंग ओकंती, जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ श्रेष्ठ जो खंडा अविनिर्णय खंडा होता है वो खंडा का लाभ होता है भव के लिए। ये भव को लाभ होता है, लाभ हो जाने से वहाँ वहाँ आयतन प्राप्त हो जाते, जैसे आँख, कान, नाक, चक्षु। तो ऐसे आयतना से ये 7 भागों में उत्पन्न होने के लिए बोला गया। तो इसके बारे में संक्षिप्त में बताया गया। तो जन्म कैसा होता है, जन्म पुनर्जन्म के बारे, तो पहला जन्म के बारे में सोचने का है। तो पहले जन्म खंडा से होता है। ये जो चित्त चेतस रूप निबान, ये जैसा मानस एक्सचेंज हो जाता है एनी टाइम, स्वभाव से निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल से चेंज से गुजरता। तो इसके बारे में समझाने के चित्त चेतसिक मानस का है, रूप ये अपना ठोस शरीर का है, ठोस वस्तु का, निबाने उसका अर्थ होता है। तो नामा रूपा प्रपंच कहा है। पहले किसका जन्म होता है, नामा रूपा में जो खंडा होता है, खंडा का जन्म होता है। खंडा क्या होता है, तो नामा में आने वाला, जैसा नामा में ग्रंथों में नाम शब्द आता, लेकिन बहुत लोगों को नाम शब्द का अर्थ मालूम नहीं। तो नामा में वेदना आती है, संज्ञा आती है, संस्कार आता है, विज्ञान आता है, ये नामा के मूल खंडा है। और बाद में जो जड़ शरीर होता है, जड़ शरीर हमारा, तो हड्डी मांस वज्जा, ये रूपा बोला जाता। तो ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये 4 धातु खंडा। तो ये मानसिक और कायिक खंडा जोड़ने से पंच उपादान खंडा कहा गया। जहां पंच उपादान खंड होता है वहां कलापों का जीवन होता है। कोई भी शरीर में, जड़ शरीर में, न दिखने वाले शरीर में होता है, कलापों से जीवित रहता है। तो दिखने वाले शरीर में भी चित्त कलाप होता है, रूप कलाप होता है, ऋतु कलाप होता है, आहार कलाप होता है, कर्मज कलाप होता है। चित्त कलाप यानी अन्य अन्य जन्म से हमारे मानसिकता से कर्म के कर्म विपाक कलाप के रूप में होते हैं। रूप कला, अन्य अन्य जन्म हम गुजरते हैं, जहां जहां शरीर मिला है वहां वहां शरीर के कंटेंट हमारे कलापों में होता है। कलापों का मतलब डीएनए, आज के साइंटिफिक विषय में शब्दों में बोला जाता है डीएनए। ऋतु कलाप, जहां जहां हम जो जो वातावरण में विहार करते हैं, चाहे ठंड काल, जैसा जाड़ का काल हो, धूप काल हो या बरसात हो, जैसे कि समुद्र के तल पर स्थान हो या पहाड़ों के स्थल का स्थान हो, इसमें चेंज होता है बॉडी में, कलापों में। तो ये ऋतु कलाप। और तीसरा आहार कलाप, हम जन्म होने के बाद जो खाने का है, जैसे मन का खाना अलग है और जड़ शरीर का खाना अलग है। तो ये आहार कलाप। चौथा और 5वां होता है ऋतु कलाप, कर्मज कलाप। कर्मज कलाप जैसे मरते समय भी कर्मज कलाप ही उत्पन्न होते हैं ज्यादा करके। तो जैसे हम सोचते हैं, जिसका जिसका विचार करते हैं, ये रूप हमको दिखता है, जहां जहां वह स्वप्न में दिखता है, वैसे हम रूप बना बनाकर बातें करते हैं उससे। तो हमारे कर्म कलाप होने से, अन्य अन्य जन्म से कर्मज कलाप तोर्स होते हैं। ये कर्मज कलाप के कारण वो मनुष्य एक दूसरे से स्वप्न में भी दिखता है। तो कर्मज कलापों के कारण मरने के बाद भी कर्मज कलापों पर जीवित रहता है। तो कर्मज कलाप, ये 5 कलापों का जीवन, ये 5 उपादान खंड से 5 कलापों से जीवन गुजरता है। अभी ये इसका जन्म कहाँ कहाँ होता है, उसकी यौनी चाहे ठिकाना चाहे, तो 4 यौनियां होते हैं। कौन कौन से, तो ये 4 यौनियां, जारज, अंडज, स्वेदेजा, अपोपातिक। कोई कोई जीव पेट में उत्पन्न होता है जड़, कोई कोई अंडे में उत्पन्न होता है, कोई कोई पसीने गंदे पदार्थों में उत्पन्न होता है, तो कोई कोई अपने आप होता है। इसके कोई माता पिता कोई नहीं लगता है, अपने आप होता है। तो संसार में ये 4 योनियां होता है। तो ये जारज और अंडज की योनि होती है, ये मनुष्य और तिरछन्य प्राणी। ये मनुष्य और प्राणी मात्र, कीट पतंग जितने भी जीव जीवाणु है, ये जीव जीवाणु कोई पानी में, गंदे पानी में भी उत्पन्न होते हैं, तो तिरछन कहा जाता है। और जो लोग मनुष्य लोग, ये तिरछन योनि और मनुष्य योनि, ये जड़ शरीर वाले हैं, वो चल दिखाई देता है। तो इसको निष्पन्नक रूपा का जीव बोला जाता। तो उसका जन्म यहाँ होता है, जारज में, अंडज में, स्वदेश में। बाकी ये मनुष्य और तिरछन योनि छोड़कर सभी के सभी अपोपातिक जन्म होते हैं अपने आप। मनुष्य भी सबसे पहले अपोपातिक है, संसार में मनोमय से अपोपातिक उत्पन्न होता है मनुष्य भी। हर कोई सत्व, जहां कोई सत्व नहीं रहता है, कोई भी सत्व अपने आप भी हो जाता है कर्म के कारण, तो कर्मज कलापों के कारण। तो ये मनुष्य और ये तिरछन योनि जड़ होने से दिखाई देता है उसका जन्म। और ये लोग कर्म के कारण, जैसा यहाँ काम भूमि में पुण्य कर्म करने वाले लोग होते, 24 प्रकार के मानसिक कैपेसिटी में, मानसिक उसका वाला चित्त होता है ऐसा पुण्य कर्म करने का। इसी कारण 24 प्रकार के महाकुशल से पुण्य कर्म करने वाला। फिर पाप कर्म करने वाले लोग होता है, तो पाप कर्म करने वाला होता है 12 प्रकार का चित्त। तो इनमें से 12 प्रकार के और अहेतु का चित्त होता है 18।
ऐसे प्रकार के लोग जहाँ मनुष्य भूमि में उत्पन्न होते हैं, या तीर्थन योनि में, या प्रेत योनि में, या असुर में, या नरक में, क्योंकि उसके पास ज्यादा पुण्य नहीं होता। ये लोग पाप पुण्य न मानने वाले होते, न रुचि लेने वाले, तो ये मनुष्य के नीचे उत्पन्न होने वाले, अभी उसको बोलता है अपाय गति, यानी लोग बोलते हैं झानु। और जो पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य लोक में होता है, ये ऊपर उत्पन्न होते हैं, उसको मेडिटेशन होता है। पुण्य कर्म का भी परिणाम मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन के कारण ये ऊपर होते थे, ये पूर्ण आपोपाधिक होते। तो जैसा जिसका पुण्य अधिक जाता है, कोई ब्रह्म देवता गति को प्राप्त करने वाले कम पुण्य वाले होते हैं, और ज्यादा ब्रह्म विहार करने वाले रिद्धिपादा युक्त होते, ते रूप ब्रह्मा में उत्पन्न होते। और अधिक ज्यादा करके उसका मेडिटेशन 8 मेडिटेशन, ये 8 मेडिटेशन की दुनिया है। तो 8 मेडिटेशन के बाद 9वां मेडिटेशन लोकत्री होता है। जो कोई अरहंत हो गया, जीवन मुक्त हो गया जन्म से, उसका जन्म नहीं होता, तब उसका मेडिटेशन होता है संज्ञा भेद रहित निरोध समापति, यानी ब्लैक होल के बाद उसका वाला कोई मेमोरी नहीं रहती है। कोई किसी की ब्लैक होल के बाद मेमोरी कोई समय संबोधित जानने वाला होता है, लेकिन ब्लैक होल तक ही रहती मेमोरी। तो वहां तक जैसे कि स्वप्न की दुनिया है, वैसे मनुष्य और प्राणी छोड़कर जितने भी दुनिया दिखता है, ये कलापों की दुनिया है, कर्मज कलापों की। तो ये कर्मज कलापों की दुनिया हल्की होती है, मानसिक सत्व होता है, मनोमय सत्व कहा जाता है। और स्वप्न में भी स्वप्न यानी अरूप भूमि, ये समझना कठिन है। फिर उसका जैसा मनुष्य का आयु होता है, उसका भी आयु होता है। जैसे यहाँ में टाइमिंग होता है, वहां का भी टाइम होता है। जैसा यहाँ हम लोग एक दिन गुजरेगा, तो वहां 100 साल लगेगा। अनेक आयु का प्रमाण भी अलग अलग होता है। तो जहां जहां 7 निकाय बोला है, 7 निकाय में, जैसे 7 निकाय वो बताया गया, इस 7 निकाय में जहां जहां वहां संग किया है, वो से उत्पन्न होता है, वहां जन्म होता है। तो कैसे, कोई अंडे से उत्पन्न होगा, कोई जारे से होगा, कोई तो किसी कारण खंदा के कारण। ये खंदा होता है अपना वाला कायिक खंदा, मानसिक खंदा कलापों का जन्म होता है। तो क्रिटिकल जन्म और कैसा हो जाता है, जैसा मन का शरीर का जन्म होते हुए कोई भी देखता है। लोग कोई आदमी जन्म हुआ तो जन्म हुए देखता है, बढ़ते हुए देखता है, मरते हुए जपता है, उसको निष्पन्न तो रूपा कहा जाता है, देखता है तो। और नहीं देखता है तो अनिष्पन्नक रूपा। तो कौन से समझे, यो नहीं देखता है तो ये मन का जन्म। जैसे हम लोग अभी साइंस बहुत प्रगतिशील हुआ ना, तो कोई स्त्री या पुरुष का संबंध होने से, जैसा फीमेल अपना अंडज रिलीज करने से, या मेल अपना वाला शुक्राणु प्रदान करने से, उसका जब संबंध हो जाता, तो संबंध हो जाने से जब वो सर्टिफाई हो जाने से बढ़ने लगता है। तो किस कारण बढ़ने लगता है? ये शरीर का शरीर तो लोग बायोलॉजी वाला डॉक्टर कोई बता सकेगा, लेकिन जहां मानसिक स्तर आ जाता है, जिसको गंधर्व बोल जाता है, जो अपने अन्य जन्म का बायोडाटा गिरा है कर्म का, उसका मजबूर होकर जन्म होना होता है, वो जो आ जाता है उस समय का होना, जैसा फीमेल का अंडा होना, शुक्राणु होना, और जो जन्म लेने वाला है उसका वहां आ जाना। ये आ जाने के बाद सबसे पहले वह विज्ञान होता है। वो विज्ञान होने से हृदय में धक धक करने लगता है। तो धक धक कैसे करता है, तो जैसे कि समझा गया, तो वो उसका जन्म कहा था। संसार में लोग ये कोई बोलता है नहीं, जैसे हम मनुष्य है ना, तो यही जन्मते होंगे कोई देव लोग मनुष्य जैसा, ऐसा नहीं होता है। जन्म बोला गया वहां, जैसे कि समझो गर्भ से निकलने वाला बच्चा को जन्म कहे जाता, लोग उसका डेट नोट किया जाता। लेकिन जहाँ गर्भ में उत्पन्न होता है विज्ञान, तो वो सही का जन्म होता है, हम उसको जन्म बोलता है। लेकिन वो जन्म किस कारण होता है? उनका डाटा बाकी था जन्म लेने के लिए। आशा है, तृष्णा है, तृष्णा से जन्म होता है। तृष्णा को दूर करने के लिए सब प्लांटेशन होता है मनुष्य का अर्थ के लिए। तो तृष्णा से जन्म होता है। तो तृष्णा के कारण, तृष्णा बोले तो क्या होता है? ये लोभ द्वेष मोह, अलोभ और द्वेष, इसके सामान्य फंक्शन है। बहुत सारे मैथमेटिक से उसका शिक्षा लेने से समझ में आ जाता कितना, जितना संसार है, संसार भर मानसिक तत्व से पूरे शिक्षा लेना पड़ता है। चित्त चेतासिक रूप निब्बाने 4 परमार्थिक धर्म, कितना साल लगता है, कितने जीवन लगता है ये पूरा करने के लिए, न जाने कितने कितने जन्मों से गुजरते गुजरते और अंत तक चला जाता है। तो इसका जन्म होता है ये तृष्णे का ये कलाप, खंदा से जन्म होता है, कलापों से। तो सबसे पहले कैसा जन्म होता है? तो ये प्रतिसंधि, ये मानसिक प्रतिसंधि, और ये अनुभव यानी भव,
आणि च्युत यानी विनाश। पर्टिकुलरली एनी टाइम मानसिक से कला ऐसे ऐसे गुजरते हैं। तो कैसे गुजरते हैं? जैसे ये 17 बिंब दिखे, ये चित्त का रास्ता है गुजरने वाला, जो जो चित्तवृत्ति बोला जाता है, पंचद्वारिक वृत्ति। ये पंचद्वारिक वृत्ति, जैसे हम स्वप्न देखता है ये मनोद्वारिक वृत्ति है। जैसे समझो यहाँ जो लोग गुजरता है, यहाँ भी क्या कम होता है, क्योंकि यहाँ चित्त कम होता है, यहाँ चित्त कम होता है, कम वृत्ति होती है, कम चलने का रास्ता होता है। तो क्यों होता है? ये मनोद्वारिक वृत्तियाँ है। जैसे कोई साक्षात्कार होता है तो अनुलोम वृत्ति हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वृत्ति, जैसे मनुष्य एनी टाइम एक्सचेंज होता है वैसे वैसे उसके कलापों के मानसिक स्तर पे चलने वाला रास्ता होता है। जैसा चलता है उत्पन्न हो गया। जैसे हम जन्म पुनर्जन्म किसको मानता है? तो जैसा प्रतिसंधि लिया कलापों ने, फट से प्रतिसंधि लिया, जन्म हो गया, फिर अनुभव हो गया भव, और च्युत हो गया यानी विनाश। तो ये नहीं टाइम अपना आग की पुतली आप टेकाते नहीं, इतने समय में 17 बार जन्म उत्पन्न हो जाता, जन्म हो जाता, अनुभव हो जाता और मर जाता। तो ये रास्ता है उसका पंचद्वारिक वृत्ति का। तो एनी टाइम ऐसा गुजरते रहता है मनुष्य, एनी टाइम पर्टिकुलरली। जब वो सुषुप्ति में नींद में जाता है, तब सुषुप्ति में जाता है तो मेमोरी ऑफ हो जाने से वो केवल कायिक संस्कारों पर जीवित रहता है। कायिक संस्कार यानी श्वास आना जाना, बाद में मेमोरी ऑफ हो जाती है। स्वप्न आ जाता है तो जब अपनी मेमोरी चालू हो जाती है, लेकिन पंचोद्वारिक नहीं होती है, वो मनोद्वारिक होने से स्वप्न आता है। तो ये मिथ्या का रास्ता यानी मन चलने का रास्ता, ये कंटिन्यूटी होता है। तो हम जहां मन चलता है वीकली समय में 52 बार चलता है, 51 बार चलता है, तो वहां चलने वाले में उत्पाद, अनुभव और च्युत होना, तो हम उसको जन्म मरण कहते हैं, उसका जन्म होता है। जब तक वो छंदा के कारण पंच उपादान जोड़ने से सतो उत्पन्न होते हैं, और जिससे इतना इच्छा करेगी, इच्छा के कारण डाटा बनता है, जन्म होता है, जन्म होते रहता। कब तक? जब तक उसको ये लोकोत्तरी शासन मालूम ना हो जाए, दृष्टि सम्यक दृष्टि ना आ जाए, तब तक वो मनुष्य संसार में घूमते रहता है। चाहे ब्रह्मा हो, देव हो, कोई भी हो, तो घूमते रहता है। घूमते रहने, अगर कोई किसी को विराग आ गया तो उसकी पारमी जग जाते है, उसका अनुभव हो जाता है और उसका अर्थ के लिए प्रयास करता है, तब कोई मनुष्य का ये तृष्णा को पूरा प्रहन कर देता है संस्कारों को। तो तृष्णा कहाँ बसती? आंखों में, कानों में, नाकों में, जीवा में, शरीर में तृष्णा वहां बसती है। जैसे अच्छा लगा तो बड़ा सुखकारक लगता है वेदना, तो ये सामिस वेदना है। जब हमको बुरा लगता है देखने से, तो ये वेदना दुखकारक है, ये सामिस वेदना है। अगर कोई पुण्य कर्म करता है, ध्यान करता है, तो ये इसकी वेदना निरामिष वेदना है, तो मेडिटेशन से जीवित होगा। अगर वो दुष्टि संपन्न है तो मुक्ति के राह पर होगा। ऐसा प्रोग्राम होता है जन्म मरण का लिए। इसी कारण ये संसार अस्थिर है। जितने भी स्थूल वस्तु है, जितना भी मानस है, कोई एक क्षण में खड़ा नहीं, अस्थिर घूम रहा है। जैसे उत्पन्न होता तो मरने के लिए, जैसी दुनिया उत्पन्न हो रही, मन विनाश होने के लिए चल रही, कंटिन्यूटी चल रही दुनिया। तो ये कंटिन्यूटी चलने में मन का जन्म और शरीर का जन्म अलग है। शरीर जब गर्भ से उत्पन्न होता दिखाई देता, मन कंटिन्यूटी चलता है। तो ये मन का चलना हम उसको पुनर्जन्म जन्म बोलता है। जब तक उसका कोई भी जहां भी स्थान में हो, सप्तनिकाय हो, संजाति हो, कंति, अभिनिबुंति, आयतन, आनंद, पटिलाभ, जहां जहां लाभ होता है जन्म का, वहां वहां वो जीवित रहते हैं कलापों के ऊपर। ये जड़ शरीर अलग है, ये सब कलापों की दुनिया है जन्म मरण की। तो इसी कारण वहां वहां जन्म होता है। और जन्म होने के लिए संक्षिप्त में हमने जो बताया है, तो देखिए, तो जन्म कैसा होता कंटिन्यू मन का, ये समझाने से ये चक्र से समझ सकता है। ये चक्र होता है जैसे भारतीय संविधान से जो संविधान के ऊपर या भारतीय संविधान में बहुत एक महत्वपूर्ण सिंबल माना जाता है, जो अशोक चक्र कहते हैं। ये अशोक चक्र नहीं है, ये धम्म चक्र है। ये सम्राट अशोक के राज मुद्रा में उसको अंकित किया था, इसी कारण ये राज्य शासन में अंकित किया है। तो देखे ये जो होता है, ये जन्म मरण कैसा होता है, जैसे कि समझो ये यहाँ जो है अविद्या तन्हा, अविद्या पचा संखारा, संखारा पचा विज्ञान, विज्ञान पचा नाम रूप पचा सलायतन। अगर हमारे पास डाटा है तृष्णे का, तो संस्कार उत्पन्न हो गए। संस्कार उत्पन्न होने से वहां क्रिया करने का चालू हो जाएगा मन,
मन विज्ञान, विज्ञान होने के बाद उसको आयतन उत्पन्न होना चाहिए, आंख कान नाक। जब आयतन होगा तो जीवा के लिए, नाक के लिए स्पर्श होगा, तभी तो मालूम होगा ये खाना कैसा है नहीं है, गंध कैसा है नहीं है, अच्छा है बुरा है। ये आयतन में विज्ञान होगा तभी ना। तो ये आयतन होना चाहिए। तो ये समझो यहाँ आयतन है, 6 आयतन। और हमारे पहले जहां से हमने तृष्णा जमा किया है, ये जमा करने के ये विपाक पड़ा है हमारा भव के लिए। जब विपाक पड़ा है तो अतीत का विपाक फल देता है। तो यहाँ जो स्पर्श होता है हमको, अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप पच्चा सलायतन, सलायतन। अभी सरायतन होने के बाद क्या होगा, फस आयतन को स्पर्श होगा विज्ञान से। जो ऐसे समझो देखना है तो रूप का होगा, गंध नाक है तो गंध का होगा, जीवा है तो रस का होगा, शरीर है तो स्पर्श का होगा, कान है तो शब्द का होगा। जहां आलंबन लेके जहां आयतन में स्पर्श हो जाता है, फस फस पच्चिया वेदना, जैसा स्पर्श हो गया तो वेदना अनुभव जानता है, मस्त लगता है, अच्छा लगता है। सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो वेदना के तौर पर जाना जाता है। सब्जी अच्छी नहीं लगती तो वेदना दुख कारक है। सब्जी अच्छी लगती तो वेदना सामिस वेदना सुख कारक है। तो लोभ है, और अच्छी नहीं लगती तो द्वेष है। ये दोनों में यहाँ जानना है, हर आयतन की वस्तु में। जब आयतन में जब मांगता है तो डाटा और बनता है, डाटा और बनता है तो भाव बनता है। कंटिन्यूटी ऐसे भाव बनता रहता है। अगर कोई मनुष्य यथार्थवादी विराग को प्राप्त हो गया और उसने लोकोत्तर धर्म को यथार्थ जान लिया, जानने के बाद जैसा रास्ता अष्टांगिक मार्ग क्लियर कर देता है, उजुपटी पन्नो भगवतो, सद सीधा मार्ग है। अगर उसने मार्ग जान लिया तो यहाँ स्पर्श होने की तृष्णा जमा करने का, डाटा जमा करने का छोड़ देगा, तो यहाँ स्पर्श नहीं करेगा। स्पर्श होने के बाद भी वो जानेगा कि ये सामिस वेदना है, निरामिष वेदना है। जब निरामिष वेदना करेगा तो ये सब का सब ध्यान भूमि की वेदना में वो दिव्य लोक में पा सकता है। अगर उसकी पारमी परिपूर्ण हो गई तो ये स्थायी संधि बनाएगा। स्थायी संधि बनाने से जहां विज्ञान नहीं है तो, जहां विज्ञान नहीं है तो नामारूप नहीं रहेगा, नामारूप नहीं रहे तो सलायतन नहीं रहेगा, सलायतन नहीं तो स्पर्श का होगा, स्पर्श नहीं तो वेदना नहीं होगी, वेदना नहीं होने से यहाँ स्थायी संधि बना के वो अनंत हो जाता है। तो कंटिन्यूटी होने वाला जो स्तर है, ये संक्षिप्त में मैंने बताया। उसका ज्ञान सीखने के लिए बहुत साल भी लगता है, लेकिन समझाने के लिए जो फास्ट जाने वाला जमाना हो गया, इसी कारण कंटिन्यूटी हमारी मेमोरी चलती है। उसका जन्म कहा गया है, अनुभव करता है और डाटा बनाता है तो जन्म हो जाता है। अगर डाटा में जहां स्पर्श हो जाता है तो वहां अगर ख्याल किया तो सुख में और दुख में तृष्णा मूलक धर्म में लोप टप नहीं होता है, तो वो स्थायी संधि बना देगा। स्थायी संधि बना, जो लोगों का त्रिशरण अनुगमन है, अष्टांगिक मार्ग है, उसकी पारमी परिपूर्ण है, तब तक वो मार्ग में चलेगा। अगर पारमी पूर्ण गए तो अचानक जिस जन्म में उसका मुक्ति का जन्म हो तो मुक्त हो सकता है। तो ये सभी चलता है। इसी कारण जन्म मरण के बारे में संसार में बहुत कंसेप्ट होता है। तो जो कंसेप्ट दूर होने के लिए हमने प्रयास किया है, और जो लोग जल्दी समझने वाला वो जल्दी समझ सकते हैं। अगर इसका इस विषय का अगर ज्ञान चाहे तो हम शिक्षा देने के लिए अवसर भी दे सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कहा, जन्म किसका होता है, जो साधारण लोग होते हैं, ये मनुष्य जन्मता है ना गर्भ से बाहर, उसको समझता है। तो ये हो गया प्रगटीकरण जन्म मरण। अप्रगटीकरण जन्म हमारा कंटिन्यू चलता ही रहता है। हमारा कंटिन्यू ये डाटा बन गया तो स्पर्श हो गया तो कंटिन्यू चलता है। अगर डाटा बनना बंद हो कर दिया, तृष्णा को लोभों में, द्वेष में, सुख वेदना में, दुख वेदना में लपटोप होना छोड़ देगा, तो जन्म मरण में स्थायी संधि बनाते बनाते पारमी पूरी करते हुए वो मुक्त हो सकता है। तो इसी कारण जाति जरा मरण के बारे में कहा गया है। ये इतना सामान्य भी नहीं है समझना, लेकिन घटना के तौर पर समझाने से ये संसार में जितने भी लोग धार्मिक वाद विवाद करते ये ना करे, इसलिए हम थोड़ा प्रयास करने जा रहे। तो ये हो गया पार्ट नंबर 2 वीडियो, जन्म पुनर्जन्म। अभी 3 वीडियो होगा आहार के बारे में, आहार के बारे में होगा, फिर प्रजनन के बारे में, और चौथा होगा निद्रा के बारे में। तो आहार के बारे में देखेंगे।